तो आज की कहानी है मेरी आज़ाद परिंदे। अब आज़ाद परिंदे आपके ख्याल से बहुत, हम खुद ही एक आज़ाद परिंदे हैं, पर ये मैं कैसे इसे क्या कहना चाहती हूँ ये शायद आप इस कहानी के अंत में समझ पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। आजा आजा अगर तू कहीं टूटा है, क्या हुआ जो ज़माना तुझसे रूठा है। आजा अगर तू कहीं टूटा है, क्या हुआ ज़माना अगर तुझसे रूठा है। खोल दे पर फैला दे बाहें, खोल दे पर फैला दे बाहें, उड़ जा उस खुले आसमान में जहाँ तुझे मंजिल का पता नहीं, जहाँ किसी को तेरी तलाश नहीं। बस उड़ता चला जा, बस उड़ता चला जा उस आज़ाद परिंदे की तरह। कहते हैं ना, जब हम प्यार को ढूंढना छोड़ देते हैं तब प्यार हमें ढूंढ ही लेता है। तो ये कहानी है माया और ऋषि की। अब माया कौन है ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगी, पर ये कहानी है माया और ऋषि की। तो चलते हैं 7 साल पहले, 2019, पुणे। माया और ऋषि, कॉलेज का आखिरी साल था और आखिरी सेमेस्टर भी था। दोस्तों के बीच गपशप लग रही थी, कैंटीन में बातचीत हो रही थी और इनकी बहुत ही अच्छा बड़ा ग्रुप हुआ करता था। माया और ऋषि को छोड़कर सबको ये लगता था कि आखिर इन दोनों के बीच है क्या। इतना टकराते हैं, इतना उलझते हैं और फिर भी साथ ही रहते हैं एक दूसरे के। पर बस ये दोनों इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि आखिर ये दोनों के बीच क्या ही ये गहरा संबंध है। बस ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था और इनकी कहानी भी आगे बढ़ती जा रही थी। किस्से रोज़ नए बनते, कहानियाँ रोज़ नई बनती, बस ये कबूल ही नहीं कर रहे थे कि इनके बीच कुछ गहरा था। ऐसे ही वैलेंटाइन वीक का दिन आया और आज 8 तारीख है ना, ये कहानी भी 8 फरवरी की है और ये दिन प्रपोज डे के नाम से मनाया जाता है। कॉलेज में हम लोगों को लगता था अरे कोई तो प्रपोज करे, आजकल ये सब बहुत फालतू लगता है, पर उन ज़माने में हम वेट किया करते थे कि कोई तो करे ताकि हम अपने दोस्तों को बता सकें कि आज मुझे 1 प्रपोज़ल मिला, 2 प्रपोज़ल मिला। बस इसी तरह ऋषि के दोस्तों ने कहा आज कह दे उससे, क्या पता वो तुझे हाँ बोल दे। और ऋषि घबराता हुआ कहता है और ना बोल देगी तो? अरे ना बोल देगी तो मलाल तो नहीं रहेगा कि तूने कभी कहा ही नहीं। तो बस हर बार की तरह माया के पीजी के नीचे ये पहुँचे और माया को चाय के बहाने नीचे बुलाया सबने। माया आई, सूरजमुखी का गुलदस्ता, क्योंकि वो माया का फेवरेट था, सनफ्लावर, और बीच में एक वाइट रोज़, रेड रोज़ लेना भी नहीं आता था ऋषि को। ये लेकर हाथ में ऐसे पीछे रखकर ये पहुँचे इन्हें फूल देने। जैसे ही माया पहुँचे इनने कहा आंखें बंद करना। अब वहीं बहस शुरू हो गई, मैं क्यों आँख बंद करूँ, चाय पीने तो हम रोज़ जाते हैं ना, आज के आँख बंद करके चाय पिलाओगे बस। और इसी बात पे जब आंखें खोली तब वो नीचे नीज़ पर, सूरजमुखी का गुलदस्ता हाथ पर, उसे कुछ बोलते नहीं आता था। ये दोनों स्वभाव में बहुत विपरीत थे। वो जितना सरल ये उतनी चंचल, वो जितना शांत ये उतनी बातूनी। ये बोल सोच रही थी कि आखिर ये कह क्यों नहीं रहा है, बस फूल दे के चला गया। और वो बोला आखिर मैं बोलूँ कैसे, ये फूल लेकर चली गई। और बस जब वो कूदते फांदते पहुंची अपने पीजी में अपनी दीदी, रूममेट दीदी से कहने, पल्लवी, दीदी फूल दे दिया उसने। तो दीदी ने पूछा कुछ बोला? नहीं बोला। तो रुकी? नहीं रुकी। तो बोलेगा कैसे पागल। बस और इसके बाद दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। कहानी शुरू हो गई ऑफिशियली। अब सबको ये पता था कि माया और ऋषि साथ है और इनकी एक प्रेम कहानी है जिनने इन्हें आज कबूल किया है कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर पे। तो बस फेयरवेल आया। दोनों अलग नहीं हो रहे थे, बस एक दूसरे से दूर जा रहे थे इस वादे के साथ कि जिस भी शहर में पहले जिसकी नौकरी लगेगी मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। तो बस पहले नौकरी लगी माया की, सपनों की नगरी बम्बई में, और ऋषि भी चला पीछे पीछे उसी के साथ, वहीं शहर नौकरी, उसी शहर में अपनी नौकरी ढूंढने। और दोनों वहाँ अपनी बॉम्बे की रफ्तार भरी ज़िंदगी में अपनी एक नई घरौंदा शुरू कर रहे थे। आखिर घर वालों को मनाना भी तो था शादी के लिए, तो बस इनके किस्से चलते थे। पर कॉलेज के दिनों से ना माया को लिखने का बड़ा शौक़ था। कविताएं लिखा करती थी और हमेशा ऋषि को ही सुनाया करती थी। और ऋषि हमेशा कहता था मैं ना तुम्हें कुछ बड़ा बनते देखना चाहता हूँ, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक शायरा बनते देखना चाहता हूँ, एक कहानीकार बनते देखना चाहता हूँ, तो ये सब क्यों करती हो तुम। पर कहानी
तो आगे की बात है, ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी भी तो करना ज़रूरी है ना। तो बस बॉम्बे पहुंचते ही कई सारे शोज़ करने लगी माया, और ऋषि अपने 9 to 5 जॉब के बाद माया को हर बार सपोर्ट करता। इनकी कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन ऋषि के ऑफिस से फ़ोन आता है माया को कि और उस दिन माया का बहुत बड़ा शो था। उस शो में जिसमें ऋषि के सारे दोस्त और माया के सारे दोस्त, पुणे के सारे दोस्त आने वाले थे, जिसमें वो अपने कई सारे पुराने किस्से दोहराने वाली थी। तो बस जब माया को फ़ोन आया तो माया को लगा कि हो सकता है कुछ बताना चाह रहा होगा, पर फ़ोन था ऋषि के ऑफिस के किसी दोस्त के, जो ऋषि को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि ऋषि बेहोश हो गया था। अपना सारा शो भूलकर, अपना सब कुछ छोड़कर वो भागती पहुंची सिटी हॉस्पिटल बांद्रा। जब वो वहाँ पहुंची, हालांकि मैं नहीं जानती सिटी हॉस्पिटल बांद्रा में है या नहीं, क्योंकि ये कहानी है तो ये भी काल्पनिक है। तो जब वो वहाँ पहुंची तो आईसीयू में ऋषि भर्ती था और उसके घर वालों को दिल्ली से बुला लिया गया था। काफ़ी सीरियस था कुछ मामला, नहीं जानती थी वो क्या चल रहा था। सारे लोग बेहोश, ऋषि और सारे लोग परेशान और आंखें भरी हुई सी। माया ना रो पा रही थी, ना हंस पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये भी शो का हिस्सा है क्या। तो बस जब डॉक्टर से बातचीत हुई तो पता चला कि एमआरआई के लिए उसे ले जाया गया है और ब्रेन में एक ट्यूमर सस्पेक्ट हुआ है। अब कल सुबह बायोप्सी करने पर पता चलेगा कि ये कैंसरस है या नहीं। तो बस अगले दिन सुबह जब ऋषि के घर वाले आए तब बायोप्सी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। पर ये बात ऋषि को कैसे बताएं, एक तो उसे होश भी नहीं आया था। जब होश आया तो सबने बड़े आराम से संभाल कर उसे ये समझाया कि कैंसर है तुम्हें। तो ऋषि घबराया नहीं, उसने बस ये कहा कि मैंने जितना जिया और मैं जितना जी रहा हूँ मैंने बहुत खुशी खुशी जिया, मैंने कुछ खोया नहीं है, तो मैं किस बात का मलाल करूँ। तुम मिली, घर वाले मिले, अब बस मुझे एक ही इच्छा है कि मेरी जितनी जान बची है उसमें तुम मुझे वो कर कर दिखा दो जो मैं हमेशा तुम्हें बनता देखना चाहता था। एक स्टेज पर अपना वो शो कर कर दिखा दो जहाँ हर इंसान को तुम्हारी कविता की आवाज़ पहुँच सके, ताकि मैं अपनी मुक्ति कम से कम सुकून में तो ले सकूँ। ये सुनकर जब माया ने अपना शो दोबारा चालू किया तो उसने अपनी शो की शुरुआत, ये गाना हम सब बहुत रिलेट करते हैं, ये नादान परिंदे का वो 4 लाइन, कागरे कागरे मोरे इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरे जी अरे खाइयो ना तू नैना मोहे, खाइयो ना तू नैना मोहे, पिया के मिलन की आस। तो बस उसकी बस यही गुजारिश थी उस भगवान से कि सब छीन ले पर वो नैन छोड़ दे, क्योंकि उन नैन से ही मैंने पहली बार ऋषि से प्यार किया था। उसकी ज़ुबान ने कुछ नहीं कहा था पर उन सूरजमुखी के फूल से उसकी आँखों ने मुझे सब कुछ कह दिया था। मुझे उसकी ज़ुबान की नहीं, उसकी आँखों की ज़रूरत है। उन आँखों को मेरे लिए बस छोड़ दे, ताकि जब मैं लिपट सकूं और उसे अपने बाहों में ले सकूं तो उसकी आँखों की सांस मेरे अंदर आ सके, उस आत्मा में मैं उसे बसा सकूं। तो इस कहानी को मैं इसी तरह से ख़त्म करना चाहूँगी कि जो रिश्ते इस जन्म में पूरे नहीं होते, उनका किसी और जन्म में आज़ाद परिंदों की तरह कहीं उड़ना लिखा होता है, जहाँ कोई समाज, कोई रिवाज, कोई बीमारी, कोई समाज, कोई रोक, कोई टोक नहीं होती, क्योंकि परिंदों की ना कोई गुजारिश होती है और ना उनके लिए कोई मंजिल होती है, उनका तो पूरा आसमान होता है। तो बस इसी तरह आज़ाद परिंदों की तरह माया ऋषि के साथ हमेशा उड़ती रही, और ये माया कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। थैंक यू।